द एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है वो लोग ट्रेन से अपने आगे की सफ़र में जा रहे रहते। फिर तभी सफ़र के दौरान जो मेनू है वो मोमो से बात करते हैं उस बुक के द्वारा एंड वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। फिर तभी मेनू उसे बताती है कि इसकी जो पावर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो टाइम को कंज्यूम कर सकती है एंड वो टाइम को वापस से रिकवर कर सकती है। फिर तभी मैंने ये बातें जो मोमो है उसको बताती है। फिर तभी वो कहती है इसका जो पावर है वो टाइम को पीछे करके इसकी जो फिज़िक है इसको वापस से ठीक कर देती है। फिर तभी ये बातें सुन के जो मोमो है वो कहती है अच्छा ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, तुम्हें इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए एंड तुम्हें इसके ऊपर ध्यान रख के अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। फिर ये बात बोल के जो मोमो है वो आगे के डब्बे में बैठने के लिए चली जाती है एंड वो जाते जाते सोचती है कि किस तरह ये मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। फिर तभी रास्ते में जो अकारी है वो मेनू के कंधे पर सर रख के सो रही रहती है। फिर तभी जो हमें दिखाई जाता है जो मोमो है वो सोच रही रहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है जिसमें जो मेनू है वही पे दिखाई जाती है जहाँ पे उसका जो विलेज है यानी कि टाउन तबाह होता है। फिर तभी वहाँ पे जो फ्लेयर है वो आती है एंड वो मेनू से कहती है अच्छा तो मैं इसकी मास्टर बनने वाली हूँ। फिर तभी वो कहती है मैं तुम्हारी मास्टर बनने में कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे भी मत आओ। एंड वो उसे ये सिर पे हाथ रख के उसे कुछ पैसे वहाँ पे रख के वहाँ पे कहती है मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छी प्रिस्टेस हूँ। एंड ये बोल के वहाँ से वो चलने लग जाती है एंड वो कहती है तुम अपना ध्यान रखना एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी मेनू को कुछ समझ में नहीं आता एंड वो सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है एंड वो कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए एंड वो आगे की ओर फ्लेयर के पास चली जाती है। फिर तभी जो फ्लेयर है वो आगे जाते हुए जो मेनू है उसको देख लेती है एंड वो उसे कहती है अच्छा तो तुम मेरे पीछे आने वाली हो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो फ्लेयर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड जो फ्लेयर है वो बहुत सारे लॉस्ट वन को मारती है। फिर तभी जो मेनू है वो फ्लेयर का वेट करती है अगले सीन में। फिर तभी जो फ्लेयर है वो उसके पास आती है। फिर तभी जो मेनू है वो उसकी ओर देखती है तो उसे पता लग जाता है जो फ्लेयर है उसने बहुत सारे लोगों यानी कि लॉस्ट वन को मारा है। फिर तभी जो फ्लेयर है वो मेनू को एक जगह पे लेके आती है। फिर तभी जो फ्लेयर है वो मेनू को बताती है ये जो जगह है यानी कि ये जो पिलर है वो इस वर्ल्ड को और जो अनादर वर्ल्ड है उसको जोड़ के रखते हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो लॉस्ट वन है वो यहाँ पे आते रहते हैं। फिर तभी मेनू को ये सारी चीज़ें समझ में आती है। फिर तभी वो कहती है मैं बिल्कुल आप ही की जैसी बनना चाहती हूँ। फिर तभी जो फ्लेयर है वो कहती है ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। फिर तभी जो मेनू है वो कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी एंड मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूँगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है वो ऐसे ही वो दोनों बात करते हैं एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है मेनू है वो फ्लेयर के पीछे पीछे उसके रास्ते में आगे चली जाती है। फिर अगले सीन में जो मेनू है वो एकेडमी में एडमिशन ले लेती है एंड वो एकेडमी में पढ़ाई करने लग जाती है। फिर तभी जो उनकी टीचर है वो उनको जापान के बारे में बताती है एंड लॉस्ट वन के बारे में भी बताती है कि किस तरह जो किंग वगैरह है वो इसमें वर्ल्ड में लॉस्ट वन को समन करते हैं एंड ये बिल्कुल इलीगल है। फिर अगली क्लास में वहाँ पे फ्लेयर आती है एंड फ्लेयर उनको बताती है कि हमें इस वर्ल्ड को बचाने के लिए लॉस्ट वन को मारना पड़ता है, इसी वजह से हमारा वर्ल्ड बैलेंस रहता है। एंड वो कहती है क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। एंड एक और ऑप्शन वो बताती है हम उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं, इसी वजह से हम हमारे वर्ल्ड में पीस रख सकते हैं। फिर अगले सीन में उनका प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें जो फ्लेयर है वो उनको अपने टारगेट को मारने को कहती है, बट जो स्टूडेंट रहते हैं वो एकदम नरम दिल की तरह उनसे हमला करते हैं। फिर तभी फ्लेयर उनको कहती है ऐसा समझो कि तुम्हारी फैमिली को उसने मार दिया है, तब जाके उसके ऊपर उसी जोर से अटैक करो। फिर तभी हमें दिखाई जाता है मेनू को, मेनू उसको बेहद
बेहद हमदर्दी से मारती है। इसे देख के जो फ्लेयर है वो थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मैनो है वो अपनी क्लास को ख़त्म करके अपने एक दोस्त के पास जाती है। फिर तभी उसकी एक जो दोस्त है वो रोने लग जाती है एंड वो कहती है मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब मारा मारी बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे इससे डर लगता है। फिर तभी ये सब देख के जो मैनो है वो थोड़ी बहुत उदास हो जाती है एंड वो उसे देख के उसको कुछ याद आता है एंड वो फ्लेयर के पास चली जाती है एंड वो फ्लेयर को कहती है ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं एंड मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, मैं बिल्कुल आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। फिर तभी ये जो बात है ये सुन के जो फ्लेयर है वो फिर से उसे देख के इम्प्रेस हो जाती है एंड वो कहती है हाँ तुम बन सकती हो मेरी तरह। एंड वो हंसने लग जाती है एंड वो कहती है तुम ज़रूर मेरी तरह बनोगी, पर ये एक बात याद रखना कभी कभार हमें दोस्त बनानी चाहिए बट हमें हमारा मिशन नहीं भूलना चाहिए। और तुम्हारे साथ ऐसे बहुत सारे आगे जाके इंसिडेंट हो गए जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें दोस्त को बचाना है या फिर अपना मिशन कंटिन्यू करना है एंड तुम्हें वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सीख मिलेगी। तो कभी भी अपना डिसीजन गलत मत लेना। फिर तभी ये जो बातें हैं वो हमारे मैनो को प्रेजेंट सीन में याद आते हैं एंड वो सोचती है कि आखिर उसे मिशन को चुनना चाहिए या फिर अपने दोस्त को। फिर तभी वो कहती है कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपने दोस्त को ही प्रोटेक्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर अगले सीन में जो अकारी है वो अपनी नींद से उठ जाती है एंड फिर तभी जो मैनो है वो उसे गुड आफ्टरनून कहती है। फिर तभी जो अकारी है वो कहती है क्या मैं शाम से सोई हुई हूँ। फिर तभी वो उनके टाउन में पहुँच जाती है। फिर तभी वो बाहर आते हैं एंड फिर तभी वो वहाँ पे घूमने लग जाते हैं। फिर तभी जो अकारी है वो मैनो से कहती है क्यों ना हम यहाँ पे घूमें। फिर तभी जो मैनो है वो भी कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर तभी वो घूमते घूमते बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। फिर तभी वो आगे जाके एक कैसल की ओर आते हैं। फिर तभी जो अकारी है वो मैनो से कहती है क्या तुम मुझे ये कैसल एक्सप्लोर करने में हेल्प करोगी, तुम मुझे इस कैसल को गाइड करोगी। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है ठीक है हम इसी जगह पे जाएंगे। फिर तभी वो दोनों उस कैसल में एंटर करते हैं। फिर तभी वो जैसे ही वहाँ पे आते हैं फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है एंड फिर तभी वो मैनो के पास चली जाती है एंड वो मैनो को कहती है तुम यहाँ पे आओ। फिर तभी वो मैनो को एक बुक देती है एंड वो मैनो को कहती है ये सारे काम तुम्हें करने हैं। फिर तभी वो अपने रूम में आ जाती है एंड वो अपने रूम को देख के कहती है ये रूम सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड वो इस रूम की तारीफ़ करने लग जाती है। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है अकारी की एंड जो अकारी है वो ज़ोर से वहाँ का जो दरवाज़ा है वो ज़ोर से बंद कर देती है एंड वो अपना मुंह फुला के आगे की ओर हमारी जो मैनो है उसको इग्नोर करते हुए चली जाती है एंड वो बालकनी में खड़े होके सोचने लग जाती है कि जो मैनो है उसने उसे ये जो कैसल है वो घुमाया नहीं। फिर तभी वहाँ पे मैनो आती है एंड वो उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर तभी जो अकारी है वो उसे कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। तुमने कहा था कि तुम मुझे इस कैसल को घुमाने वाली हो पर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर तभी वो अपना मुंह उठा के वहाँ से चली जाती है। फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो मैनो है वो अकारी के लिए परेशान हो जाती है। फिर तभी जो अकारी है वो बात लेने के लिए चली जाती है एंड वो बात लेते लेते सोचती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे बोल दिया। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वहाँ पे मोमो आ जाती है। फिर तभी जो मैनो है वो अपने काम मोमो को हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर तभी वो अपने कामों की लिस्ट मोमो को दे देती है एंड वो कहती है मुझे हेल्प कर दो। फिर तभी मोमो कहती है तो तुम क्या करने वाली हो। फिर तभी वो कहती है मैं अकारी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। तो ये बात सुन के मोमो थोड़ी सी रूठ जाती है एंड वो कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ। फिर तभी वो ये बोल के वहाँ से अपने काम करने के लिए चली जाती है एंड जो मैनो है वो भी अपने रास्ते में लग जाती है। फिर तभी वो जैसे रूम को एंटर करती है तभी वहाँ पे सामने उसे अकारी दिख जाती है। फिर तभी जो अकारी है वो उससे माफ़ी मांगती है एंड वो उसे कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात की, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर तभी जो मैनो है वो कहती है कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, दोस्तों में ये सब चलता रहता है। एंड वो इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं एंड वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर तभी बातें करते करते जो अकारी है वो बातें करते करते उसका जो टॉवल है वो वहाँ पे गिर जाता है। फिर तभी जो मैनो है वो उसे बताती है कि तुम्हारा जो टॉवल है वो गिर गया है। फिर तभी ये बात सुन के जो अकारी है वो ज़ोर से चिल्लाती है एंड उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है वो पूरे कैसल में गूंजती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है वही बूढ़ी औरत को और वो कुछ सोच रही रहती है एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।